कस्बे के छोर पर एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे नारायण चाचा की छोटी सी चाय की दुकान थी। उनकी चाय की महक हवा में ऐसी फैलती कि राहगीर ठिठक जाते। लोग कहते, नारायण की चाय में कोई जादू है जो दिल को छू लेता है। और उसका असली जादू उसकी कहानियों में था, जो वह हर आने जाने वाले से बांटता। मगर उसकी अपनी कहानी, वह एक अनकही किताब थी जिसे किसी ने नहीं खोला। नारायण की आंखों में हमेशा एक गहरी उदासी तैरती थी, जैसे कोई पुराना घाव अभी भी रिस रहा हो। गांव वाले पूछते, चाचा तुम दूसरों की कहानियां सुनाते हो, अपनी क्यों छिपाते हो? वह बस मुस्कुरा देता, मेरी कहानी में क्या रखा है, बस चाय का धुआं और तुम सबकी हंसी। एक सर्द शाम थी, आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे और बरगद के पत्तों से बारिश की बूंदें टपक रहे थे। दुकान पर सन्नाटा पसरा था। तभी एक लड़का, शायद 22-23 साल का, गीला सा कोट पहने धीमे कदमों से दुकान पर आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल जैसे रातों से सोया ना हो और दिल में कोई भारी बोझ लिए हो। चाचा एक चाय, उसने फीकी आवाज में कहा। नारायण ने उसे देखा। उसकी आंखों में वही खालीपन था जो नारायण हर सुबह अपने चेहरे पर देखता था। उसने चुपके से चाय के साथ 2 बिस्किट प्लेट में रखे और लड़के की ओर बढ़ाए। लड़के ने चाय की चुस्की ली और उसकी सांसों से एक लंबी थकी हुई आह निकली। चाचा आप यहां अकेले क्यों, कोई नहीं है आपका? नारायण के हाथ एक पल को ठिठके। उसने नजरें झुकाई और धीरे से बोला, हाँ बहुत पहले मेरी बेटी माया तुम्हारी उम्र की थी। उसकी हंसी में जैसे सारी दुनिया बसती थी। गाना गाती थी, ऐसा कि पंछी भी रुककर सुनते। उसकी आवाज कांपने लगी। एक बारिश की रात थी, वह स्कूल से लौट रही थी। नदी के किनारे का रास्ता, वह बह गई। मैंने उसे खोजा, दिन रात खोजा, पर वह नहीं मिली। उस दिन से मेरे लिए सारी धुनें खामोश हो गई। लड़के की आंख नम हो गई। उसने कप को कसकर पकड़ा, जैसे उसका दर्द भी उसी चाय में घुल रहा हो। चाचा, वह रुंधे गले से बोला, मेरे बाबूजी पिछले हफ्ते चले गए। दिल का दौरा पड़ा। वह मुझसे कहते थे, बेटा एक दिन मेरे लिए वह पुराना गाना गाना जो मैंने तुझे सिखाया था। मैंने वादा किया था, पर मैं गा ना सका। अस्पताल में उनके आखिरी पल में मेरी आवाज दगा दे गई। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। अब हर रात लगता है मैंने उन्हें खो दी। नारायण की आंखें भीग गई। उस लड़के में उसे अपनी माया की छवि दिखी, वही मासूमियत, वही दर्द। वह उठा, अपने पुराने रेडियो को चालू किया। एक पुराना गाना बजा जिसकी धुन में माया की हंसी गूंजती थी। गा बेटा, नारायण ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा आग्रह था। अपने बाबूजी के लिए गा, वह सुन रहे होंगे। लड़के ने हिचकिचाते हुए गाना शुरू किया। उसकी आवाज पहले टूटी टूटी सी थी, जैसे शब्द गले में अटक रहे हों, पर धीरे धीरे वह बहने लगी। वह गाना नहीं, एक बेटे का अपने पिता से आखिरी वादा था। हर स्वर में उसका प्यार था, उसका पछतावा था, उसकी माफी थी। नारायण की आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे। उसे लगा जैसे माया भी कहीं पास खड़ी हो, उसकी चाय की भाप में, उस गाने की धुन में, और कह रही हो, बाबा मैं ठीक हूं। गाना खत्म हुआ, बारिश थम चुकी थी। लड़के ने नारायण का हाथ थामा। उसकी उंगलियां कांप रही थी। चाचा, आपकी चाय ने मुझे मेरे बाबूजी से मिला दिया। नारायण ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में पहली बार उदासी नहीं, एक हल्का सा सुकून था। उस रात बरगद के पेड़ के नीचे 2 टूटे हुए दिल एक दूसरे के दर्द में साझेदार बन गए। और शायद कहीं दूर माया और उस लड़के के बाबूजी भी आसमान से देख रहे थे, मुस्कुराते हुए।